मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। मेरा नाम जोशुआ साइमन है और मैं PJEFC उर्दू सर्विस में खुदा की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मैं बेहद खुश हूँ कि आज खुदाबंद ने इस ऑनलाइन इबादत के ज़रिए से आप तक पहुँचने का मौका हमें मिला और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि इस सबत के दिन हम लोग उसकी इबादत कर सकेंगे। अजीज़ों, आए हम लोग अपने आप को खुदा की इबादत के लिए तैयार करें और अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए उससे दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे ज़िंदा और जलाली आसमानी बाप, तू जो है, तू जो था, तू जो आने वाला है, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो खुदावंद, क्योंकि तू भला खुदा है, तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरा प्यार निराला है। खुदावंद, आज के इस मुबारक दिन के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा, तेरा शुक्र करते हैं। दुआ करते हैं प्यारे बाप कि तू शुरू से लेके आखिर तक खुदावंद तू हमारे साथ साथ रहे और इबादत के सिलसिले में खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई कर। तेरी हुजूरी को खुदावंद अपने घरों में और खुदावंद उन तमाम ज़िंदगियों में मांगते हैं जो खुदावंद इस वक्त ये इबादत के ज़रिए से, इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए से इबादत में शरीक हैं। खुदावंद तेरी हुजूरी खुदावंद हर जगह पे मौजूद है और खुदावंद हमारा ईमान है कि खुदावंद तू इन इबादत के ज़रिए से अपने लोगों को छू कर पाक और साफ़ करेगा और खुदावंद अपनी हुजूरी से बरकत बख्शेगा। यार खुदावंद, मैं दुआ करता हूँ कि आज के सारे इबादत में, आज की सारी इबादत में खुदावंद तू शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ हो और खुदावंद तेरी हुजूरी में हमारा बैठना खुदावंद तुझे पसंद आए और खुदावंद तेरी हुजूरी से खुदावंद हमें बरकत और शिफा मिले। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुन्नजी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अजीज़ों, हम लोग खुदावंद की इबादत के शुरू में हम लोग ज़बूर 150 की तलावत सुनेंगे। खुदावंद की हम्द करो, तुम खुदा के मक़दस में उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के फलक पर उसकी हम्द करो, उसकी कुदरत के कामों के सबब से उसकी हम्द करो, उसकी बड़ी अज़मत के मुताबिक उसकी हम्द करो, नरसिंगे की आवाज़ के साथ उसकी हम्द करो, बरबत और सितार पर उसकी हम्द करो, दफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साज़ों और बांसुरी के साथ उसकी हम्द करो, बुलंद आवाज़ झांझ के साथ उसकी हम्द करो, ज़ोर से झंझनाती झांझ के साथ उसकी हम्द करो। हर मुतनफ़्फ़स खुदावंद की हम्द करे, खुदावंद की हम्द करो, आमीन। अजीज़ों, आए हम लोग पूरे जोश के साथ खुदावंद की हम्द और सताइश में शरीक हों और मैं सबसे दरख्वास्त करूँगा कि आप जहाँ कहीं भी हैं क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद की हुजूरी में अपने होठों को खोलें और उसकी सताइश में हिस्सा लें। आए हम क्वायर के साथ मिलकर खुदावंद की हम्द करते हैं।
छुड़ाया, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना, ओ जोर मेरा है, मेरा प्यार है ओ देना। रौनक बता के मैं उड़ब बचा लिया, मेरा गीता
खुदावन की तारीफ हो, की गई सताइश के लिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है हम्द करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। अब आए वक्त है कि हम अपने ईमान का इकरार, अपने मसीही ईमान का इकरार मिलकर बाआवाज़े बुलंद करें। मेरे साथ रसूलों का अकीदा दोहराएं। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूहुल कुद्दस की कुदरत से पेट में पड़ा, कमारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतूस पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्दस पर, पाक कुलिया कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। अजीज़ों, वक्त है कि अब हम तलावत कलाम पाक सुने। तो आए हम खुदावंद के पाक कलाम में से आज की तलावत सुनेंगे। मसीह में आप सबको मेरा सलाम। मैं जमीला शाहिद आज आपके साथ खुदा की ज़िंदा आवाज़ को मैं शेयर करूँगी। खुदा का ज़िंदा कलाम जो हमारी ज़िंदगियों को बदल देने की कुदरत रखता है। हमारा वक्त, हमारे हालात बदल सकते हैं, लेकिन खुदा का ज़िंदा कलाम कभी नहीं बदलता। आसमान और ज़मीन टल सकता है, लेकिन उसकी मुंह की बातें कभी नहीं टलती। आज मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगी। 2 रीडिंग में पढ़ूँगी। पहली रीडिंग है पैदाइश, उसका 18 बाब, उसकी 14 आयत से। आए आप सब मेरे साथ निकालें पैदाइश की किताब, उसका 18 बाब, उसकी 14 आयत। पैदाइश की किताब उसके 18 बाब, उसकी 14 आयत में कुछ यूं मरकूम है, क्या खुदावंद के नज़दीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मोइन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊँगा और सारा के बेटा होगा। आमीन। दूसरी रीडिंग लूका की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 37 आयत में कुछ यूं लिखा है, क्योंकि जो कॉल खुदावंद की तरफ से है वो हरगिज बेतसीर ना होगा। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। अजीजों, आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद की हुजूरी को महसूस करते हुए उससे दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी नेमतों बरकतों के लिए, तेरी सारी मुहाफ़ज़त के लिए, और खुदावंद आज के इस मुबारक दिन के लिए जो तूने बख्शा। खुदावंद मिन्नत करते हैं कि खुदावंद तू शुरू से लेकर खुदावंद तू आखिर तक हमारे साथ हो। खुदावंद हमारा तेरी हुजूरी में बैठना तुझे पसंद आए। खुदावंद हम दुआ करते हैं इस वक्त में तेरी दी गई तमाम नेमतों बरकतों के लिए, खुदावंद ज़िंदगी, सेहत और सलामती के लिए जो खुदावंद तूने हम सबों को फर्दन फर्दन बख्शी है। खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। प्यारे खुदावंद तू हमारी हिफाजत करता है, और खुदावंद हर दुख और तकलीफ से खुदावंद तू अपने तमाम लोगों को महफूज और सलामत रखता है। तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि खुदावंद तू हमारा आसमानी बाप है, और खुदावंद तू अपने बच्चों से मोहब्बत रखता है। प्यारे खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी सारी बरकतों के लिए, और खुदावंद इस बड़ी बख्शिश के लिए जो खुदावंद तूने हम तमाम ईमानदारों पर की है। खुदावंद हम दुआ करते हैं कि इस वक्त में तू हमारी भूख और प्यास के मुताबिक हमसे हम कलाम हो, और खुदावंद तेरे पाक कलाम की वो खालिस बरकतें और तेरे पाक कलाम जो कि हमारी ज़िंदगियों की खुराक है, खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को सैर करे, और खुदावंद तेरी तरफ से खुदावंद हमारी ज़िंदगियां नई बनाई जाएं। खुदावंद हमारी ज़िंदगियों को ले, और खुदावंद जैसे एक कुम्हार जो है वो मिट्टी को खुदावंद डिज़ाइन करता है और खुदावंद उससे एक खूबसूरत कारीगरी बनाता है, इसी तरह से
खुदावंद हमें भी तू अपने हाथों में ले ले और खुदावंद हमें ऐसा बना जैसा तू चाहता है। खुदावंद अपने पाक कलाम के मुताबिक हम तमाम लोगों की तरबियत कर और खुदावंद हमें अपने लायक बना। प्यारे खुदावंद, इस वक्त में मैं तेरे खादिम पास्टर एरिक को भी खुदावंद तेरे ज़ख्मी हाथों में सौंपता हूँ, जो आज का कलाम खुदावंद तेरे लोगों तक लेकर आए हैं। खुदावंद अपने खादिम को बरकत दे और खुदावंद अपने जलाल के लिए और भी इस्तेमाल कर, अपने गहरे भेदों को उस पर खोल, ताकि वो तेरा खादिम जो बड़ी वफादारी से खुदावंद तेरी खिदमत करता है, प्यारे बाप, और भी जिंदगियों तक तेरा पाक कलाम पहुंचाने के काबिल हो। खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि आज अपने बंदा के जरिया से तू हम कलाम हो और खुदावंद अपने लोगों की भूख और प्यास के मुताबिक हमसे हम कलाम हो। प्यारे बाप, मैं इस वक्त में खुदावंद दुनिया के बदलते हालात को खुदावंद तेरे आगे रखता हूँ और खुदावंद तमाम सूरत हाल को जो खुदावंद अजीब व गरीब बनती जा रही है, खुदावंद दुआ करता हूँ कि अपना हाथ बढ़ा और खुदावंद इस दुनिया को शिफा बख्श। खुदावंद तमाम लड़ाई झगड़ों को, नफरतों की दीवारों को यीशु के नाम में गिरा दे। खुदावंद आपसी मोहब्बत और भाईचारे को फरोग दे, ताकि खुदावंद तेरे लोग मिल बांट कर खुदावंद इस दुनिया में रह सकें और खुदावंद तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। खुदावंद, क्योंकि तुझे ये पसंद है कि खुदावंद तमाम लोग इकट्ठे रहें और खुदावंद सुलह और सलामती से रहें। खुदावंद दुआ करते हैं कि खुदावंद इस वक्त में जो तेरे लोग हैं मुख्तलिफ मुश्किलों में फंसे हुए हैं, खुदावंद तू अपने लोगों की मदद और रहनुमाई कर। और खुदावंद का वो पाकिस्तान में है, मलेशिया में है, इंडिया में है या कहीं भी हैं, खुदावंद अपने लोगों की मदद और रहनुमाई कर। और ख़ास तौर पर दुआ करते हैं उन तमाम लोगों को जो खुदावंद कोविड-19 की बीमारी में जूझ रहे हैं, खुदावंद उससे स्ट्रगल कर रहे हैं और उससे इफेक्ट हुए हैं। खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि खुदावंद तेरा शिफा वाला हाथ उन तक पहुँचे और खुदावंद तेरे लोग खुदावंद इस सारी वबा से शिफा पाएँ। और खुदावंद इसी तरह उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जिनका रोज़गार इस बीमारी की, इस वबा की वजह से इफेक्ट हुआ है। खुदावंद उन तमाम लोगों को भी खुदावंद तू अपनी हुजूरी से बरकत दे। खुदावंद तू बेसहारों का सहारा है और खुदावंद तू गिरते हुए को उठा खड़ा करता है और झुके हुए को सीधा कर खड़ा करता है। खुदावंद तू अपने लोगों पर अपना हाथ रख, अपनी शफकत का हाथ रख और खुदावंद हमारी गलतियों और कसूरों को खुदावंद तू माफ़ कर और खुदावंद हमारी खताओं से खुदावंद तू अपना मुंह फेर ले। बख्श दे कि खुदावंद हम तेरे पास आ सकें और वो तमाम रास्ते जो खुदावंद हमें तौबा की तरफ लेकर जाते हैं उनको हमवार कर। खुदावंद आज के इस इबादत में खुदावंद तू हमारी ज़िंदगियों से हम कलाम हो, ताकि खुदावंद हम जो तुझसे दूर हैं खुदावंद तेरे पास आ सकें। खुदावंद हमारी मदद कर। खुदावंद हमारे दिलों को अपने लिए तैयार कर, हमारे दिलों की सख्तियों को खुदावंद तू तोड़ और खुदावंद जैसे बच्चों की मानिंद खुदावंद हमें अपने कदमों में बैठने का फजल बख्श, ताकि खुदावंद हम अब सीख सकें, तुझसे सीख सकें और खुदावंद तुझ में बढ़ सकें। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुन्नजी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। अजीजों, अब वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम पास्टर एरिक के वसीला से सुनेंगे। पास्टर एरिक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और हम इकट्ठे सेमिनरी में पढ़ते भी हैं और इस वक्त वो जापान से आप सबों के साथ हम कलाम होंगे। वो मुख्तलिफ चर्चेस जापान के जो हैं उनकी वो सरपरस्ती करते हैं और आजकल वो अवेकनिंग टोक्यो के नाम से एक चर्च जो है उसकी वो रहनुमाई कर रहे हैं, सरपरस्ती कर रहे हैं और मैं बेहद खुश हूँ कि उनकी ज़िंदगी में खुदा ने एक बड़े बड़े काम किए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का कलाम और जो सिलसिला हम लोग पिछले दिनों से पिछले कुछ इतवारों से सीख रहे हैं, मैं जो नए आने वाले हैं उनके लिए दोबारा बताता हूँ कि हमारे चर्च में हम लोग सरमन सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं जिसका टाइटल है, उन्वान है खुदा और इंसान के ताल्लुकात की तारीख, हिस्ट्री ऑफ गॉड्स रिलेशनशिप विद हिज पीपल।
तो इस सीरीज़ का मकसद ये है कि हम खुदा का जो ताल्लुक़ रहा है उसके मुख्तलिफ लोगों से इंसानी तारीख़ के दौरान उससे सीख सकें और अपने हमारा जो ताल्लुक़ है खुदा के साथ उस पर गौर कर सकें ताकि हम खुदा की नज़दीकी हासिल कर सकें। तो आज की जो सरमन सीरीज़ है, आज हम लोग खुदा के एक अजीम नबी, एक अजीम बंदे की हालात ज़िंदगी पर गौर करेंगे और उनकी ज़िंदगी से हम लोग सीखेंगे कि उनका ताल्लुक़ खुदा के साथ किस तरह से था और कैसे वो खुदा के साथ साथ चलते रहे और खुदा उनसे क्यों खुश हुआ और हम किस तरह से खुदा के साथ बेहतर तरीके से चल सकते हैं। तो आए हम पास्टर एरिक को वेलकम करते हैं और उनके ज़रिए से आज का कलाम हम सुनेंगे। Afternoon, PJEFC. I am Eric from SPTC, one of Joshua Simon's friend. Currently, I'm serving in full-time ministry. I am working with also the Alpha team in Japan as well. And I am actually going to share with you guys a very simple message. And also, before I would like to share with you a short summary of Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. Right. So, in this summary, Abraham was promised with land, offsprings, and the blessing of the nation, and he will be called as the father of all nations. And of course, he has a wife by the name Sarah, and Sarah has not born any child to Abraham. So this is where the part where Hagar had Ishmael through Abraham, and at the same time, after a long period of time, God actually blessed Sarah with Isaac. And jumping off from that particular period of time and all the way into the time of Isaac, Isaac was actually literally a very grown man, and he's actually given like with all the properties of Abraham. And actually Abraham asked the servant, one of his most trusted servants, to head over to his home country to look for a wife for Isaac. So this is where Isaac had Rebecca as wife. So Rebecca he wasn't able to give birth, and after that Isaac starts praying and she was able to give birth. And while before she was able to give birth, she noticed that she has twins, and this twin, God actually gave Rebecca kind of like a revelation, and told Rebecca that there will be two separate nations born out of you, and one, the elder will serve the younger, and that was what it was spoken by God Himself. And when the both of these boys, right, actually grew up, becoming a man, like so, being like the man of every parent. So Isaac actually have this favor for Esau because of his hunting skills, of his of all these outdoor kind of adore, and because of this Isaac
has more favor towards Esau, but Rebecca herself has actually favor on Jacob, because Jacob is really like the mommy's boy, the mother's boy, and stay at home, being in the tent, helping the mom fix the bed and all these things. And you see that in the part where Jacob was actually cheating, or how you say, lied to Isaac for blessing, for the blessing that Esau was supposed to get. So Isaac actually did dress up like Esau to receive the blessing from Isaac. And from there you notice that Esau started to have grudge with Jacob, and he was trying to plot to kill Jacob in the story process. And at the same time, where Jacob was also running away from his brother Esau. So what Rebecca did was to actually send Jacob away to his brother Laban at Paddan Aram for him to stay there until Esau actually lowers his rage, relaxed, and all these things. So from here, actually, you see all the 12 tribes of Israel, and from the 12 tribes of Israel, Jacob actually has one favorite child, and his favorite child is actually Joseph. But you have to see, Joseph is also hated by his brothers, and after that Joseph was sold to slavery to Egypt, and Joseph was working for Potiphar. Well, before I start, so I would just like to say that I'll be sharing from the verse of Genesis 17, from verse 17 to 19, where it says, Then Abraham fell on his face and laughed, and said to him, Shall a child be born to me, a man who is 100 years old? Shall Sarah, who is 90 years old, bear a child? And Abraham said to God, Oh, that Ishmael might live before you. And God says, No, but Sarah, your wife, shall bear you a son, and you shall call his name Isaac, and I will establish my covenant with him as an everlasting covenant from his offspring to and also the offspring after him. And the other verse I'm sharing from is Genesis 25, verses 27 to 28, where when the boys grew up, Esau was a skillful hunter, a man of the field, where Jacob was a quiet man, dwelling in tents. Isaac loved Esau because he ate of his game, but Rebecca loved Jacob. So there is a relationship crisis around these particular verses. Actually, a lot of people will share and say, hey, but isn't Isaac so blessed that he does not have any struggles? But actually he does. So the title of my sharing today is Relationship SOS, which is actually quite a struggle, you know. So I would like to share like my first point on this, which is struggle.
what Abraham's struggles was, Abraham struggled to believe that he could have a child of his own to succeed his inheritance. Abraham could not believe that because at his age, to what people see, oh, you're so old, you can't have children anymore, you know, you can't do anything anymore. Since you already have Ishmael, why not? You know, so you get to see that this is the current struggle where Abraham was actually struggling. He struggled to believe in God that God could actually give him a child. And at the same time, what Isaac struggled with was also quite funny in a way, where a lot of people don't find it as a struggle. They find it something like, I love this person more, but it does not mean that I love that person less. So what Isaac was literally struggling was by favoring the child he loves, and he favored Esau more than Jacob, because Esau is a man of the fields that hunts and bring back, you know, like tasty gains from the field, from food and all these things. But looking at Jacob is more like a mother's boy, staying home, like making bed, doing tents like a while ago, even making stew, making soup, like what daily home basis kind of thing. So I just want to say for Isaac's point of view that actually God has no favorite, not say favor, but God has no favorite children. He blessed all his children the same. And the second point I would like to share is outdo. Sometimes we look at outdoing as a performance for how do you say, gaining approval. So I would just like to share on Abraham's point of view, which is Abraham tried to outdo God by putting all human effort to ask God to bless Ishmael, because that is what he has before him. So Abraham actually struggles to trust in God, but he also wants to outdo God because of the impossibility for him to get a child. And I would just like to ask, like, you know, have you been trying to outdo God by taking control of situations in your own hands? I want to encourage you that you can never outdo God. you can never do something that God can do. And my third point is literally self-selection of convenience. Yes, most of us like to select certain things that we like and we don't like, and within our convenience, you know. So Abraham choose for God through what he thinks is convenient. He chose Ishmael because it was already what he had. What I want to ask here as well is, have you ever selected something out of self-convenience? Like, even when you know God had promised you something great, but you still want to hate for the convenience of that something that is already what you feel comfortable with, what you already think that, oh, that is enough for me. And I would just like to you know, close my sermon sharing over here that that I would like to encourage all of you that even through your struggles, even through your outdoing,
of trying to outdo God, and even through your self-selections of convenience to be in your comfort zone instead of knowing that God can bless you more. But God would want to have this very close relationship with you, that is the relationship of obedience and of self righteousness to be taken away, and also being a person that would surrender all your whatever that you've known, all given to God. And I would like to close with a closing verse, which is from Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and a hope.
अजीज़ों, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो पास्टर एरिक के वसीला से हमें सुनने को मिला, और हम खुदा के बंदा इब्राहिम के ऊपर की ज़िंदगी के ऊपर हम गौर कर सके, और इसी तरह इसहाक और याकूब को भी हम लोग की ज़िंदगी को भी हम लोगों ने देखा। अब वक्त है कि हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अजीज़ों, अगर आप की कोई दुआया दरख्वास्त है जो आप खुदा के हुजूर गुजराना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम आपके साथ मिलकर दुआ करें, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप अपनी दुआया रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपनी दुआ की दरख्वास्त हम तक पहुंचा सकते हैं। और ये प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म अंग्रेज़ी, उर्दू और हिंदी ज़ुबान में दस्तयाब है, जिसको आप फिल करके अपनी दुआ की दरख्वास्त हम तक पहुंचा सकते हैं। याद रखें कि आपकी दुआ की दरख्वास्त कॉन्फिडेंशियल रहेगी और किसी के साथ आपकी इजाज़त के बगैर शेयर नहीं की जाएगी। तो आए हम अपने सरों को झुकाएं और इस खूबसूरत ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए खुदावंद का शुक्र करें और दुआ करें। मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू बेहद, तू सताइश के लायक है, और खुदावंद तेरी कुदरत कैसी बड़ी है। तू अपने लोगों के साथ कदम ब कदम चलता है। खुदावंद, हमारी गलतियों के बावजूद भी खुदावंद तू हमसे मोहब्बत करता है। खुदावंद, तू हमें छोड़ ना दे, मुश्किलों में हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि तेरी हिफाजत हमेशा हमारे साथ रहती है। खुदावंद, तू हमारे साथ बराबर चलता है, और खुदावंद वफादारी के साथ खुदावंद तू हमारे साथ चलता रहता है। प्यारे बाप, मैं दुआ करता हूँ कि हम सबों को तू अपने साथ चलने का फजल बख्श, और खुदावंद जिस तरह से तेरे अजीम लोग इस दुनिया में खुदावंद तेरे साथ चलते रहे, खुदावंद हमें भी अपनी नज़दीकी में बढ़ने का फजल बख्श, ताकि खुदावंद तेरी हुजूरी से खुदावंद हमारी ज़िंदगियाँ बदल सकें, और खुदावंद हम अब तेरे नक्शे कदम पर, तेरे बताए हुए रास्तों पर खुदावंद गौर कर सकें और उस पर चल सकें। मैं ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगता और पा लेता हूँ, आमीन। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज में बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तुम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम में, आमीन।